दोस्तों हम आज बताने वाले हैं आपको आरएलसी सर्किट में सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट किस तरीके से उसका कैलकुलेशन निकाला जाता है और कैसे हम निकालेंगे। किसी बैटरी को हमको सीरीज में कनेक्शन करना हो तो कैसे करेंगे, पैरेलल में कनेक्शन करना हो तो एंड कैसे तक जरूर करेंगे, देखिएगा दोस्तों, तब आप सीरीज अच्छे में से अगर समझ बल्ब जोड़ना पाइएगा। हो तो वो हम कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, उस चीज़ों को के बारे में हम आज आपको अच्छे से बताएंगे। और उसी तरीके से कैपेसिटर भी है दोस्तों। कैपेसिटर में कैसे कनेक्शन किया जाता है। कैपेसिटर वो होता है जो फ़ैन में यूज किया जाता है, छोटा सा, उसी को ही कैपेसिटर कहते हैं। जिसे आमतौर भाषा में हम चौक भी कहते हैं। इंडक्टर एक सर्किट जो होता है दोस्तों, उस सर्किट में इसका उपयोग किया जाता है। किसी भी अगर डीसी सर्किट है तो उसमें इंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो हम अभी आपको आरएलसी सर्किट के बारे में बताएंगे। तो आरएलसी सर्किट में हम रेसिस्टर के बारे में बताएंगे। तो रेसिस्टर आप ये देख रहे हैं, ये जो रेसिस्टर है, ये रेसिस्टर का फार्मूला है दोस्तों। तो ये रेसिस्टर का पूरा फार्मूला है सीरीज सर्किट का। तो ये तो समझ गए। अब इस सर्किट में हम कैसे निकालेंगे उस चीज़ों को हम बता रहे हैं। तो मान लीजिए अगर हम मेरा आर का वैल्यू दिया हुआ है 5, कहीं पे अगर आर का वैल्यू हमको 5 दिया हुआ है तो हम कैसे निकालेंगे आर ई डी का। तो आर इजकल टू, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो सीरीज में अगर कभी भी कोई कहीं भी दिया रहे रेसिस्टर में तो उसको हम प्लस कर दिया करेंगे। जैसे 5 5 5, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 है ना, तो यहाँ पे R1 R2 R3 ऐसे करके हम लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको कैलकुलेट करके 15। उसी तरह अगर पैरेलल में दिया हो तो R इजकल टू 1/R प्लस, जो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं दोस्तों, यही चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। तो हम सीधा कैलकुलेट करके बता देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे R का मान अगर 5 दिया हुआ है, उसी पे हम बता रहे हैं, इसी पे R का मान 5 है तो हम कैसे निकालेंगे। तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। अब यहाँ पे इस सब का हम एलसीएम ले लेंगे तो ये टोटल का एलसीएम 5 ही आएगा दोस्तों। टोटल का एलसीएम 5 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 प्लस, यहाँ पे इसको हो जाएगा 5 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 5 1, मतलब 5, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 5 प्लस 5 प्लस 5 इजकल टू 15/5। 15/5 15 है यहाँ पे, 15/5 कट जाएगा दोस्तों 3 ओम। ये हो गया दोस्तों आंसर। समझ गए। रेसिस्टर में पैरेलल में कैसे निकालेंगे और सीरीज में कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और आपको बता दें, जो पैरेलल सीरीज होता कहाँ है, कैसे प्रयोग किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं बीच वाला, अगर हमें कभी भी अगर बल्ब हम कनेक्शन कर रहे हैं दोस्तों, बल्ब अगर हम कनेक्शन कर रहे हैं, ये वाला जो भाग पूरा आप देख रहे हैं, तो ये वाला पूरा भाग जो है, ये वाला पूरा भाग, मान लीजिए हमको बल्ब कनेक्शन करना है। घर का जो वायरिंग किया जाता है ना, वो हमेशा दोस्तों पैरेलल में ही वायरिंग किया जाता है। अगर सीरीज में और पैरेलल में, सीरीज में रेसिस्टर का वैल्यू सीरीज में अधिक होता है और पैरेलल में कम होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखे भी हैं, अभी हम निकाल के बताए भी हैं आपको। यहाँ भी आर का मान 5 दिया हुआ है, यहाँ भी आर का मान 5 दिया हुआ है, फिर भी इसका वैल्यू कम आया, उसका वैल्यू ज़्यादा आया।
इस तरीके से पैरेलल और सीरीज में कनेक्शन किया जाता है। वही है जो पैरेलल में अगर कनेक्शन हम कहीं करते हैं, घरेलू कनेक्शन पैरेलल में किया जाता है, सभी वाल्व का वोल्टेज इक्वल होता है। लेकिन वही अगर हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो वहाँ पे हर एक वोल्टेज का वैल्यू अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि वो एक जो वोल्ट होता है वो हर एक भागों में बट जाता है, जिस कारण वो सबका मान अलग अलग हो जाता है। फिर इसी तरीके से हम कैपेसिटर के बारे में आपको बताएंगे। कैपेसिटर क्या है उसके बारे में बता रहे हैं दोस्तों। अब देखिए अच्छे से समझिएगा। कैपेसिटर क्या होता है हम ये बता देते हैं आपको। तो कैपेसिटर आप देख रहे हैं, कैपेसिटर ठीक दोस्तों ये आरएलसी ये रेसिस्टर का ठीक अपोजिट होता है। अगर इसमें हम सीरीज में जो कनेक्शन कर रहे हैं उसका ठीक जो फार्मूला होता है, जैसे इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों रेसिस्टर का कैसा है नहीं है, तो उस तरीके से उसके ठीक उल्टा में काम किया करता है दोस्तों। तो यहाँ पे रेसिस्टर अगर पैरेलल में अगर 1/R है तो यहाँ पे सीरीज में आ जाएगा 1/C। कैपेसिटर का सिंबल C होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं C है, यहाँ पे देखिए ठीक उसके उल्टा है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको भी सेम उसी तरीके से निकालेंगे जैसे कि हम RLC सर्किट का निकाले हैं, रेसिस्टर का निकाले हैं। अब यहाँ पे हम इसका भी निकाल के दिखा देते हैं आपको। अगर C का वैल्यू यहाँ भी 5 लेके चलते हैं, सेम उसी तरीके से दोस्तों अगर ये भी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा नहीं निकलेगा आप समझ गए होंगे। मेन हम इसके बारे में आपको अच्छे से बता देते हैं, इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। जैसे कैपेसिटर का वैल्यू, कैपेसिटर होता क्या है, तो कैपेसिटर इसलिए कहीं भी उपयोग किया जाता है क्योंकि उसका जो मान होता है ना वो अधिक होता है। वो कोई भी जैसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फैन में देते हैं, फैन में हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं दोस्तों, तो उसमें अगर हमको कम वोल्टेज में वो अगर उसको हम देते हैं तो वो स्टार्ट फैन को नहीं कर पाता। कैपेसिटर का काम इतना ही है दोस्तों, जो एक हाई पावर करंट फॉलो करता है उसके बाद वो फैन को रोटेट करता है। इसीलिए हम कैपेसिटर का उसमें प्रयोग करते हैं। और फिर रोटेट होने के बाद कैपेसिटर एक नहीं भी अगर वहाँ पे यूज होगा फिर भी हम वो फैन को चला सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, ऐसा किताब में है लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है, तो हम बिना कैपेसिटर के कोई भी फैन को हम यूज कर पाएंगे। लेकिन बुक में ये लॉजिकली दिया हुआ है, प्रैक्टिकली नहीं दिया हुआ है। तो इसीलिए हम कैपेसिटर का फैन में उपयोग करते हैं। एक है जो स्टोर का काम करता है, अगर उसमें कैपेसिटर में अगर हम करंट दे दें तो थोड़ा देर के लिए वो एक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज स्टोर करके रखता है थोड़ा देर के लिए। और इंडक्टर जो है, इंडक्टर किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, इंडक्टर किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम ये इंडक्टर का प्रयोग करते हैं। इंडक्टर भी एक रेसिस्टर की तरह ही प्रयोग किया जाता है, उसी तरीके का इसका भी फार्मूला होता है। और रेसिस्टर क्या होता है नहीं होता है वो जैसे आप उसमें सब पढ़े हैं, रेसिस्टर में सेम लॉजिक का ये इंडक्टर में भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसी तरीके से हम इस दोनों के बारे में पढ़ें और समझें, तीनों के बारे में। अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत हो तो वो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ये कमेंट कर सकते हैं, हम उस चीज़ों को अच्छे से आपको बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।